हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम ला रहे हैं महात्मा गांधी के ऊपर हमारी थर्ड वीडियो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फॉर आपके हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, यूपीएससी के लिए, रेलवेज के लिए, अदर एग्जाम के लिए। वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं, उनके एग्जाम में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इसको ज़रूर देखिए और कमेंट जरूर कीजिए। और हमारी टीम की पूरी रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप देख सके उन्हें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये है महात्मा गांधी जी। फिर से मैं बता दूं कि वही ये पिक है, वही फोटो है साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी को फेंक दिया गया था, जबकि उनके पास एक क्लास की टिकट थी। और बाद में इसी रेल में फिर हमारे मोदी जी भी गए और उस पल को उन्होंने फिर से फील किया। तो अब हम चलते हैं फिर से हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर इस सीरीज के। तो जी हाँ, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, Who among the following national leaders was arrested by the government even before Gandhiji's arrival in the country from London? मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ हर क्वेश्चंस को, ताकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों के लिए वीडियो यूजफुल हो। लंदन से देश में गांधी जी के आगमन से पहले ही सरकार ने निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे गिरफ्तार किया? तो ये है कि मतलब जब महात्मा गांधी जी आ रहे थे लंदन से, तो उस टाइम उनसे पहले कौन से जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू? तो ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, और सी, ए और बी और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू एंड पुरुषोत्तम दास टंडन। इट्स मीन सी, ए एंड बी। सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ प्रोटेस्ट ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड। अगर मैं इसकी बात करूं तो रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड के विरोध के रूप में, जिसने हिंदू समाज से तथाकथित अछूतों को अलग करने की धमकी दी, जैसे कि आपको पता हो कम्युनल अवार्ड्स के बारे में, तो गांधी जी का यरवदा जेल में मृत्यु का ऐतिहासिक उपवास की शुरुआत डैश की हुई। मतलब क्वेश्चन कितना घुमाया गया, बस इतनी सी बात है कि जब उन्होंने एक फास्ट रखने की सोची तो वो डेट क्या थी? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन 4 सितंबर 1932, 10 सितंबर 1932 या 15 सितंबर या हमारा 20 सितंबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है जी हाँ, 10 सितंबर 1932। दिस इज बिल्कुल रियल आंसर है, ओरिजिनल। कई जगह आपको इसकी डेट 15 सितंबर में मिल जाएगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पूना और यरवदा पैक्ट। ये यरवदा जेल वही है बच्चों जहां पे महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। वॉज इमीडिएट आउटकम। अगर मैं इसको बात करूं, पूना या यरवदा जो संधि उपवास का तत्काल परिणाम था, जो गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार के मुद्दे पर किया था, और इसके बाद ही सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही उन्होंने अपना जो फास्ट है उपवास तोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। तो संधि का प्रारूप डैश द्वारा तैयार किया गया। ये जो संधि थी, ये जो पैक्ट था, ये किसने तैयार किया? इसका ड्राफ्टिंग किसने की? ये है इसका आंसर। तो अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। एम.आर. जयकर, ए.वी. ठक्कर, एच. कुंजरू या एम.सी. राजा। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ए.बी. ठक्कर। ये है इसका बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैविंग divested himself of the responsibility of the leadership of the Congress। अगर मैं इसकी बात करूं, कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी से
खुद को अलग कर लिया, जो कांग्रेस ने अपने आप को जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे अलग कर लिया। गांधी जी ने ग्रामीण भारत के पुनः एकीकरण और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के संगठन पर पूरा ध्यान दिया। निम्न में से कौन ग्राम उद्योगों में प्रशिक्षण और अनुसंधान का मुख्यालय बना? तो मतलब ये जो है बच्चों, हेडक्वार्टर ऑफ द ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन विलेज इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कौन सा बना? तो ऑप्शंस हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें है सेवाग्राम, मगनवाड़ी, साबरमती या फैजपुर। ये बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मगनवाड़ी। अब क्वेश्चन ये है, जो मगनवाड़ी है वो कौन से स्टेट में है बच्चों? अगर मैं स्टेट की बात करूं तो ये कौन से स्टेट में है? ये है बिल्कुल सही, तेलंगाना। अब आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो तेलंगाना है वो कब स्टेट बना, जरूर बताइए कमेंट में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब द हिस्टोरिक अगस्त सेशन। पता ही होगा आपको अगस्त सेशन की अगर मैं बात करूं, ये बात चल रही है 1942 की, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का ऐतिहासिक अगस्त सत्र जो सेशन था जिस पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, डैश में गोवली पार्क में आयोजित किया गया। मतलब आपने बताया जो गोवली पार्क है वो कहाँ है? सबको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट जो सेशन है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बिल्कुल सही जवाब जो आएगा वो है आपका ऑप्शन ए, बॉम्बे। और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बॉम्बे पे आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। Whom was Gandhiji referring to when he talked about his political career at the meeting of All India Congress Committee held in Wardha on January 15, 1942? मतलब इसमें क्वेश्चंस की बात करूं तो गांधी जी ने अपना किसे पॉलिटिकल उत्तराधिकारी बता दिया था, किसे घोषित कर दिया था? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या अब्दुल कलाम आजाद। तो आप सभी को पता है इसका आंसर, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी जवाहरलाल नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दैट्स वाई वो फर्स्ट पीएम बने थे। तो ये है हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ गांधी जी? ऑप्शन आर डू और डाई, जय जवान जय किसान, स्वराज इज माई राइट बर्थ एंड इनकलाब जिंदाबाद। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये फेमस स्लोगन है तो जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, ये आप सबको पता है किसने दिया। इट्स वेरी इजी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था। बिल्कुल सही। और अब इसका आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शंस ए, डू और डाई। ये महात्मा गांधी जी का स्लोगन है फेमस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गांधी जी began a 21 days fast on February 10, 1943। तो आपको पता होगा 21 दिन का ये उपवास शुरू किया था गांधी जी ने, जिसने राजनीतिक गतिविधियों को गति प्रदान की। यह व्रत उनके द्वारा डैश तक किया गया था, मतलब कब तक उन्होंने ये व्रत किया था? तो जी हाँ, इसका आंसर पे चलते हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रूफ हिज इनोसेंस बिफोर गॉड फॉर वायलेंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगर मैं सी की बात करूं यहाँ पर तो वो है राज्य की हिंसा के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करें, जिसमें हजारों कांग्रेसियों की गैर कानूनी नजरबंदी भी शामिल है। तो ये और भारत छोड़ो आंदोलन जो भी वायलेंस हुआ था उसके लिए भगवान के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत। तो दैट्स वाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है
द बुक अनटू दिस लास्ट, पता ही होगा इस बुक के बारे में, इसे फेमस, बहुत फेमस बुक है ये, अनटोल्ड दिस लास्ट। अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं, जिसको हम अनटोल्ड दिस लास्ट भी बोलते हैं, ने गांधी जी को बहुत लुभाया और बदल दिया, इतना कि उनका गुजराती में अनुवाद, यह लेखक कौन था वो आपने बताना है। जो अनटोल्ड दिस लास्ट बुक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं अनटोल्ड दिस लास्ट, इस बुक के राइटर कौन है, तो ऑप्शंस लेके चलते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय या एडविन आर्नोल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही जवाब, जॉन रस्किन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार इस बुक की संभावना, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद ही गांधी जी की पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई थी बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइटल डिड गांधी जी गिव टू हिज गुजराती ट्रांसलेशन ऑफ अनटू दिस लास्ट। अगर मैं बात करूं तो गांधी जी ने जो अनटू दिस लास्ट थी, देखो इतनी इंपॉर्टेंट बुक थी कि इसको गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया और इसको अलग टाइटल भी दिया। तो वो अगर मैं बात करूं क्या टाइटल दिया था, हमारे पास ऑप्शन है हरिजन, जन कल्याण, संदेश या सर्वोदया। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सर्वोदय। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको जरूर देखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। गांधी जी मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पैसिव रेसिस्टेंस। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसा के बीच में अंतर किया। तो आपने बताना है कि व्हाट वाज द डिस्टिंक्शन, उसमें भेद क्या था, डिफरेंस क्या था। अब हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी की बात करूं मैं यहां पर, तो निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रहियों द्वारा उपवास और मौन की प्रतिज्ञा के रूप में पेश किए जाने वाला प्रतिरोध है, जबकि अहिंसा राज्य हिंसा के तथ्य में सशस्त्र प्रतिरोध नहीं बढ़ाने के लिए है। तो ये है, अगर मैं बात करूं यहां पर ऑप्शन ये सी और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए के बारे में आपको मैं बता देता हूं, ये क्या है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर लोगों के द्वारा, जो वीकर लोग हैं, कमजोर लोगों द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध है, क्योंकि वे सशस्त्र प्रतिरोध की पेशकश करने में असमर्थ है। बच्चों, वो कहां शस्त्र उठा लेंगे, कौन, जो कि है ही कमजोर। जबकि जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा, मजबूत द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध है, जो मजबूत होगा वो नॉन वायलेंस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि शस्त्र प्रतिरोध की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द गांधी म्यूजियम इज द एग्जीबिशन डिपिक्टिंग गांधी जी's life through figurines prepared by Sushila Patel. Identify the place of this museum. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं फिर से। गांधी संग्रहालयों में से एक का विशेष आकर्षण सुशीला पटेल द्वारा तैयार मूर्तियों के माध्यम से गांधी के जीवन का चित्रण है। मतलब जो सुशीला पटेल है, उन्होंने ही गांधी जी की मूर्तियां बनाई और म्यूजियम में रखी हैं। इस संग्रहालय की जगह की पहचान करें, मतलब ये जो म्यूजियम है ये है तो है कहां। ऑप्शंस हैं हमारे पास, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली या वर्धा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the name of the building which served as Gandhiji residence in Mumbai from 1917 to 1934? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1917 से 1917 से 1934 तक की अगर मैं बात करूं, ये महात्मा गांधी जी का रेजिडेंस रहा है। ऑप्शन है बिरला हाउस, बजाज हाउस, मनी भवन या कांग्रेस हाउस। बिल्कुल सही जवाब, इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, मनी भवन।
ये है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर। जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी लाइफ के जो कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं अनछुए, अब हम उनके बारे में बताते हैं, जो बहुत बार एग्जामों में भी क्वेश्चंस बन के आए हैं जिनके ऊपर। देखिए, गांधी जी की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो गांधी जी आपको पता होगा पैदा कब हुए, 2 अक्टूबर 1869 को। और जब सबसे बड़ी खास बात क्या थी उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था। और इसी दिन अगर मैं बात करूं, शुक्रवार को ही, फ्राइडे को ही हमारा देश आजाद हुआ। देखो कितना ये संयोग मान लीजिए या कुछ मान लीजिए कि शुक्रवार के दिन ही पैदा हुए, शुक्रवार के दिन ही, फ्राइडे के दिन ही हमको आजादी मिली। और वो अगर मैं बात करूं तो जो गांधी जी की डेथ हुई उस दिन भी फ्राइडे था। कितना इंपॉर्टेंट डे है शुक्रवार। और आपको पता होगा इसी दिन हमेशा हर बॉलीवुड मूवी भी रिलीज की जाती है। चलो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, आपको पता होगा महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। 2, 3, 4, 5, 6 किस टाइम? तो आपको मैं बता देता हूं, इसका आंसर है 5 टाइम्स। महात्मा गांधी को 5 टाइम्स नॉमिनेट किया गया। अगर मैं 5 की बात करूं, आप 5 को भी देखोगे वीक के अंदर, तो 5 के अंदर भी 5th नंबर पे फ्राइडे आता है। अब देखिए फ्राइडे की कितनी खास बात रही इनकी लाइफ के अंदर। 5 नंबर की क्या नंबर है इनकी, लकी नंबर कहेंगे महात्मा गांधी का। और लास्ट अगर मैं एक और आपको फैक्ट बताऊं इंपॉर्टेंट, कि 1959 में ही गांधी जी स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और यह भारत के तमिलनाडु में मदुरई सिटी के अंदर सिचुएटेड है। इसे गांधी जी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है इस म्यूजियम की, कि इसमें खून से सना हुआ कपड़ा शामिल है जिसे महात्मा गांधी द्वारा पहना गया था। वो भी कब? जिस दिन इनकी डेथ हुई थी। जी हाँ, जब नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी, तो वही कपड़ा इस संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ये है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। बाय।